क्या हुआ? मॉर्निंग इरेक्शन खत्म हो गया क्या? या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई अब मेरे को इरेक्टाइल हो ही नहीं रहा, या ऐसा लग रहा है कि बहुत फटीग फील हो रहा है, या फिर ऐसा कि इंटरकोर्स करने का मन ही नहीं कर रहा, या ऐसा कि आजकल मेरे को सेक्स के थॉट्स ही नहीं आ रहे। कुछ आपके साथ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं क्या? अगर चल रही हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मॉर्निंग इरेक्शन जा रहा है उसके साथ साथ आपकी इरेक्टाइल जो पहले नॉर्मल टाइम पे हो जाती थी या बार बार हो जाती थी, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और रात को भी ऐसा मन करता है कि मैं सोचता हूँ तब भी इरेक्टाइल नहीं हो रहा, तो भी समझ लेना कोई ना कोई आपके सिस्टम के अंदर ट्रबल आ चुकी है। अब सिस्टम में ट्रबल कैसी हो सकती है, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप बहुत सारी अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इफेक्ट होते हो। आप क्या, मैं भी, या जो भी ये वीडियो बना रहा है वो भी, सब एनवायरमेंटल फैक्टर से इफेक्ट होता है। अब इफेक्ट कैसे होता है? सबसे पहला होता है कि मेरा मेंटल लेवल या मेंटल स्ट्रेस कैसा है। अगर मान के चलो मैं बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज्ड हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, शायद मेरा काम हो सकता है, शायद मेरा ऑफिस स्टाफ हो सकता है, या शायद मैं किसी डर में हूँ, शायद मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा हूँ बट मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, या फिर मेरे शेयर मार्केट में मेरे पैसे डूब रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जब मोमेंट आता है तो हम कभी ना कभी ऐसे स्ट्रेस में जरूर जाते हैं जब मेरा माइंड मेरी बॉडी को सिग्नल ढंग से दे ही नहीं पा रहा। अगर एरेक्शन की फॉर्मेट की बात करी जाए तो एरेक्शन तभी हो सकता है जब मेरा ब्रेन मेरे को सिग्नल कर रहा है कि पंप करो, रश करो ब्लड का टूवर्ड्स पेनाइल, जिसकी वजह से मेरे को एरेक्शन मिलेगा। और उसके लिए क्या बेसिक मोटिव या थॉट प्रोसेस होता है, वो एक ही होता है कि सामने फीमेल है, मैं उसके साथ कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे को इरेक्शन मिलता है। अगर वो ही आपकी लाइफ में कम होता जा रहा है और वैसा थॉट प्रोसेस कम होता जा रहा है तो समझ लेना कि आपको इरेक्शन कम मिलेगा या नहीं होगा। अब दूसरा, वो भी आपके मानसिक या मेंटल लेवल्स पे ही काम करता है। उसमें क्या होता है कि मेरा एक्सेप्टेंस है कि मैं करूँगा, या मेरे को थॉट प्रोसेस भी है मैं करूँगा, बट उस मोमेंट पे इरेक्शन नहीं हो रहा। तो उस मोमेंट पे क्या होता है कि मेरी बॉडी जो हार्मोन्स जो रिलीज करने चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है इरेक्शन करने के लिए, वो ढंग से ट्रिगर ही नहीं कर पा रहा मेरा ब्रेन। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकती है, या फिर आपकी बैठे बैठे सारा खाना पीना हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल पुअर हो सकती है, अल्कोहलिक हो सकते हो, या फिर आपका मेंटल स्टेटस ऐसा हो सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस लंबे थॉट प्रोसेस में जाते हो, डीप थॉट्स करते रहते हो, तब ऐसी स्टेज पे वो सिग्नल देना कम कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आपका इरेक्शन नहीं होता। इस मोमेंट को भी हम एक तरीके से मेंटल लेवल से ही जोड़ते हैं, ठीक है। अब इस दोनों ही कैटेगरी में आपका मेंटल स्टेटस अगर नॉर्मल है, ओके है, सारी चीज़ें स्टेबल चल रही हैं, तो आपको इरेक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको इरेक्शन मिलना मुश्किल है। उसके अलावा आपके फिजिकली, अब एक बॉडी है, अब मान के चलो ब्रेन भी सिग्नल दे ही दे इरेक्शन करने के लिए, बट बॉडी उसको एक्सेप्ट ही ना कर रही। बॉडी कह रही है कि भैया मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं नहीं एक्सेप्ट करी, क्या क्या बोलता रहता है, इरेक्टाइल कर दो ब्रेन, अब मैंने इरेक्टाइल नहीं कर। तो उस मोमेंट पे भी सेम सिनेरियो होता है कि इरेक्शन नहीं मिल पाता। उस मोमेंट में तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा इरेक्टाइल होगा, फिर थोड़ी देर में बैठ जाएगा। तो ये जब अगर दिक्कत आ रही है, वो भी फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है। अब इतने सारे सिनेरियोज में एक चीज़ तो क्लियर है कि वहाँ पर ब्लड रश होना चाहिए, तभी हमें इरेक्शन मिलेगा। उसके कॉजेज मेरा ब्रेन, मेरी फिजिकली दोनों हो सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब देखो, सभी कहते हैं कि आपने तो बता दिया सर, हमें इनमें से कोई एक दिक्कत है भी, अब इसको सॉल्व कैसे की जाए? तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, कुछ टाइम के लिए अपने इरेक्शन वाली प्रॉब्लम को भूल जाओ। शायद वो 1 हफ्ता हो सकता है, 2 हफ्ते हो सकते हैं, या 1 महीना, 1 महीने तक भूल, और अपने आप को इंडल्ज करो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज में। फिजिकल एक्सरसाइज माने कि कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जाना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, या कोई रनिंग, या फिर स्विमिंग, या फिर जॉगिंग, या फिर साइकिलिंग, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में जहाँ पर आपकी पेल्विक एरिया की तरफ ब्लड का रश टूवर्ड्स अपने आप ही नेचुरली पहुँचना चालू करे। ये फिजिकली अगर कोई वीकनेस है या कोई भी ऐसा इशू है जो आपको इरेक्टाइल करने से रोक रहा है, वो इरेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। इसमें क्या होगा कि आपका ब्लड का रश जो है टूवर्ड्स आपके पेल्विक एरिया को होल्ड करके रखेगा और स्ट्रांगली पॉइंट बनाकर रखेगा, और जब आपका ब्रेन सिग्नल देगा तो वो रश करके उसको सॉल्व कर देगा, और आप इरेक्टाइल जो नहीं ले पा रहे हो वो इरेक्शन देना चालू कर देगा।
अब इसका सेकंड जो पॉइंट है वो भी सॉल्यूशन की तरफ ही है कि अगर आप किसी चीज़ के स्ट्रेस लेवल पे हो या अपनी बेसिकली फैमिली में ही स्ट्रेस है या वाइफ के साथ स्ट्रेस है या फिर कैसा भी स्ट्रेस आप इस वक्त फेस कर रहे हो, उसको हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकाल सकते हो? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि मेडिटेशन करो और अपने आप को इंडल्ज करो ऐसी एक्टिविटी में जिसमें आपको मज़ा आता है। अब मज़ा कैसे आ सकता है? मज़ा शायद मेरे को गाने सुनने में आता है, आपको भी शायद गाने सुनने में आता होगा, तो आप गाने सुन सकते हो। या फिर आपको लगता है कि नहीं गाने सुनने नहीं, मेरे को तो ट्रैवलिंग में मज़ा आता है, तो आप ट्रैवलिंग करने जाओ। अगर आपको ट्रैवलिंग करने का शौक है तो ट्रैवलिंग करने जाओ। और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को ट्रैवलिंग से नहीं है, मेरे को तो एक जगह बैठ के सिर्फ और सिर्फ नज़ारे देखने में मज़ा आता है, तो नज़ारे देखने जाओ। ऐसी चीज़ें जिसमें आपको अच्छा फील हो, गुड फील हो, वाली चीज़ें करो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आपकी रात की नींद भी थोड़ी कम है तो उस रात की नींद को भी बढ़ाने की कोशिश करो। कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लो, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल या आपकी बॉडी जो स्ट्रेस में है उसको काम डाउन पूरा ढंग से हो सके और आपको एरिक्शन ढंग से मिल सके। सो इसी के साथ शायद आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई, बट ऐसा नहीं है कि आज मेरा ये टॉपिक एंड हो गया। अगली वीडियो भी मैं इसी के रिगार्डिंग आपके लिए बनाऊंगा कि आप एरिक्शन कैसे ला सकें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको फ्री एडवाइस चाहिए तो नीचे आप मेरे को कॉल कर सकते हो या अपनी प्रॉब्लम मेरे को मैसेज भी कर सकते हो।